हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फार्मेसी सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो गए होंगे। अब दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि पीसीआई में हमको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि पीसीआई में रजिस्ट्रेशन से पहले आपको 500 घंटे की ट्रेनिंग किसी रजिस्टर फार्मासिस्ट हॉस्पिटल जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो, 500 घंटे की ट्रेनिंग आपको पूरी करनी होगी और इसका सर्टिफिकेट आपके पीसीआई रजिस्ट्रेशन में लगेगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि इस 500 घंटे की ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपको कॉलेज की तरफ से एक बोनाफाइड लेटर मिलेगा। इस बोनाफाइड लेटर का प्रारूप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें कॉलेज डेट के साथ में आपको ये सर्टिफाई करके देता है कि आप उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं और आपने डी फार्मा सेकेंड ईयर का पेपर पास कर लिया है या पेपर दे लिया है। ये बातें लिख के बोनाफाइड लेटर में देता है और साथ में ये भी कहता है कि आपको ट्रेनिंग के लिए संस्थान परमिट करता है। ये बोनाफाइड लेटर आपको लेकर किसी हॉस्पिटल जाना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। उस हॉस्पिटल में आपको एक फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म हॉस्पिटल की तरफ से मिलेगा और आप चाहें तो ये इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फॉर द फार्मासिस्ट के नाम से आता है। ये फार्मासिस्ट का फॉर्म 5 भागों में 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसका आपको फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। जिसमें पहला सेक्शन जो है वो कॉलेज की तरफ से फिलअप किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आपका नाम, आपकी डिटेल होती है, आपका नाम, आपके फादर का नाम और आप कहाँ पे रहते हैं। ये सारी जानकारी भरने के बाद नीचे संस्थान के हेड की मोहर और सिग्नेचर और डेट होता है। अब दोस्तों आ जाते हैं सेक्शन 2 में। ये दोस्तों आपको भरना होता है। इसमें आपका नाम होता है और सेकंड नंबर पे जिस फार्मासिस्ट के अंडर में, जिस संस्थान के फार्मासिस्ट के अंडर में आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसका नाम होता है, आपके कॉलेज का नाम होता है और उस हॉस्पिटल का नाम होता है जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। नीचे आपके सिग्नेचर होते हैं और डेट पड़ी होती है। दोस्तों आ जाते हैं अब तीसरे सेक्शन में। तीसरा सेक्शन उस फार्मासिस्ट के लिए होता है जिस फार्मासिस्ट के अंडर में आप ट्रेनिंग करने वाले हैं। उस फार्मासिस्ट का नाम होता है और उसकी एक्सेप्टेंस होती है, आपके नाम का नाम लिखा होता है कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे और किन किन चीज़ों पे जो है वो ट्रेनिंग देंगे, इसका भी जिक्र इस सेक्शन में होता है। दोस्तों जो चौथा सेक्शन होता है वो इसमें भरा जाता है जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस हॉस्पिटल में आप ट्रेनिंग करते हैं, उसके द्वारा भरा जाता है। इसमें वो सर्टिफाइड करता है कि आपका नाम और आपने उस संस्था में कितने घंटे, कितने टाइम से कितने टाइम तक और कितने मंथ ट्रेनिंग आपने की है। उसके नीचे डेट होती है और उस संस्था के हेड की मोहर और सिग्नेचर होते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अब हम 5वें सेक्शन की तरफ। ये 5वां सेक्शन आपके कॉलेज का होता है, जिसमें कॉलेज सर्टिफाइड करता है कि आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और आप फार्मासिस्ट बनने के लिए तैयार हैं और नीचे उस आपकी संस्था का मोहर और सिग्नेचर होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों फॉर्म
कंप्लीट करने के बाद इसकी आपको 3 कॉपी बना लेनी होती है। पहली कॉपी आपको संस्था में जमा करनी होती है या हॉस्पिटल में जमा करनी होती है जिसमें आप ट्रेनिंग करने जाने वाले हैं। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं तो उस समय 2 कॉपियाँ आपको मिलती हैं। एक कॉपी आपको संस्थान में अपने इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ाई की वहाँ पे जमा करनी होती है, दूसरा आपको अपने पास रखना होता है। ये जो आपके पास कॉपी होगी, ये जब आप पीसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक कॉपी आपको पीसीआई में जमा करनी होती है। इसके बिना आपका काम नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये तो हुई फॉर्मेलिटीज़ जो आपको कंप्लीट करनी है अपने 500 घंटे की ट्रेनिंग करने में। दूसरा आता है कि हम कौन सी संस्था में ट्रेनिंग करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा पीसीआई के गाइडलाइन के अनुसार आपको 3 तरह की संस्था, मतलब पहली संस्था वो है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जितने भी हैं उसमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आपको किसी फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और पीसीआई में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस करता हो उसके अंडर में भी आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पीसीआई से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तीसरी ऐसी संस्था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट मैन्युफैक्चरिंग में रजिस्टर्ड हो, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भी आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही आपको अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं और मरीजों की कोई कमी नहीं होती है, जिसमें कि आपको विभिन्न विभागों में अच्छा सीखने को मिल जाता है। आप कुछ टाइम फार्मेसी डिपार्टमेंट में बिताते हैं, कुछ आप इंजेक्शन रूम में बिताते हैं, कुछ टाइम आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी बिताते हैं। ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कई तरह के मरीज़ आते रहते हैं, आकस्मिक सेवाओं में कई तरह के मरीज़ आ जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। तीसरा, आप वार्ड में भी जाके अपनी सेवाएं या अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से आपको ऐसे हॉस्पिटल का ही चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हुई बातें आपके ट्रेनिंग के। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम प्राइवेट फार्मासिस्ट के अंडर में प्रैक्टिस कर सकते हैं या हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम आपको अपने सेकंड वीडियो में बताएंगे और प्रोसीजर भी बताएंगे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल या फार्मासिस्ट में ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और पीसीआई से आपको अप्रूवल कैसे लेना है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि पीसीआई से रिलेटेड या फार्मेसी से रिलेटेड आपको सारी सूचनाएं टाइम पर मिलती